और लाश को पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ। सही लड़की गाड़ी में बैठावे ले चलो गाड़ी में। किस तरह सोर घर में बहन हो रहा, किस तरह सोर घर में बहन हो रहा। मेरी बहना तू सच सच बता दे मुझे, तेरे रोने की आवाज आती बहन। पूजा इतना शोर क्यों हो रहा है घर में, और तू रो क्यों रही है? हमें साफ साफ बताओ जी, बात क्या है भैया? हाँ। मर गए अपने बाबू आए भैया मेरे। क्या कहा? मर गए अपने बाबू आए भैया मेरे, झूठा इल्जाम हम पर लगाया गया। तेरी बहना जा रही दुल्हन जेल में, तेरी बहना जा रही दुल्हन जेल में। झूठा इल्जाम भैया लगाया गया, तेरी बहना जा रही। भैया क्या ना सला बक रही? बाबूजी मैं मर सच गए? बोल रही हूँ। अच्छा खासा बाबूजी को छोड़कर गया था खेतों में काम करने, या तू खाना कि कहीं भैया लेकर आती हूँ। भैया अचानक क्या हो गया बाबूजी को? आई तो क्या देखती हो? कहाँ है किसी ने बाबूजी? बाबूजी रुक को रुक मार रुक डाला रुक था रुक भैया। रुक एक मिनट। कहाँ है बाबूजी? ले चल हमें बाबूजी के पास।
उठाओ उठाओ उठाओ, ले जाओ गाड़ी में ला दो। ये सब अचानक कैसे हो गया पूजा? कैसे मौत हो गई बाबूजी की? भैया मुझे कुछ भी मालूम नहीं। तुझे कुछ नहीं मालूम? नहीं भैया, लेकिन मामा और माँ का कहना है कि मैं बाबूजी को खून की हूँ। मतलब बाबूजी की हत्या की गई है? हाँ भैया। मारा गया है उन्हें? हाँ। कौन मार सकता है बाबूजी को? लेकिन ये मामा तो पर आरोप क्यों लगा रहा है? झूठ बोलता है साला। और माँ का कहना है कि तुमने बाबूजी को मारा है। हाँ भैया, माँ पुलिस भी बुलवाई है अपने घर पे। हाँ ये बात तो बताया तुमने कि पुलिस आई है, हथकड़ी लगा कर तुम्हें ले जाया जा रहा है। हाँ भैया। थोड़ा मैं पुलिस वाले भाई साहब से बात करवाओ। साहब। भैया अमर, पूजा, अमर भाई, ये आवाज तो अपने अजीत बाबू की लगती है। हाँ यार, अरे यार भैया मैं कोई और नहीं बल्कि आपका दोस्त मैं अजीत हूँ भाई। तुम सिपाही बन गए? हाँ भैया, ये आपका आशीर्वाद है भाई। आप कॉलेज में हमेशा यही कहते हैं कि अजीत हम दोनों भाई, हम दोनों दोस्त इतनी ऊंची सूची पढ़ाई करेंगे और इतनी मेहनत करेंगे कि हम लोग अपने माँ बाप का नाम जरूर रोशन करेंगे और मालिक ने चाहा तो देश के हम लोग एक सच्चे सिपाही बनकर दिखाएंगे, अपने बदन पर वर्दी पहन कर दिखाएंगे। लेकिन भैया किस्मत ने आपका साथ नहीं दिया, आप अंधे हो गए, आपकी पढ़ाई रुक गई। लेकिन मैं पढ़ाई करता रहा और आप तो ये भी कहते थे कि चाहे मैं बनूं चाहे ना बनूं, लेकिन अजीत तू जरूर इस देश का सच्चा सिपाही बनेगा। भैया ये आपका। यार अजीत बाबू। हाँ भैया। का सच मेरे इन आंखों में रोशनी होती और मैं तुम्हें देखता कि मेरा अजीत बाबू देखने में कैसा। भैया जरूर, आप घबराइए नहीं। हमें बड़ी खुशी हुई है बात सुनकर कि तुम एक पुलिस अफसर बन गए। अपना सपना भी यही रहा। मालिक का बड़ा एहसान है साथी तुम पर। अरे पूजा, ए पूजा, अरे पागल, अब तुम जेल नहीं जाओगी। ये मेरे बचपन का साथी है अजीत बाबू। तुम जेल नहीं जाओगी, घबराओ नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अजीत कहाँ चला गया? मैं बगल में खड़ा हूँ भैया। हमारे पास फोन गया, आपकी माँ ने फोन लगाई। हाँ, उन्होंने बताया कि आपको बाबूजी का खून हो गया। जब यहाँ आया तो मालूम पड़ा कि खून करने वाला कोई और नहीं बल्कि आपकी बहन पूजा है। और भैया यही जब बात तो सुन रहा हूँ जब मैं पूजा को पहचान गया तो मैं इसके ऊपर हाथ नहीं छोड़ा भैया। मैं सोचा कि आपकी बहन है। कैसे छोड़ोगे बहन जो ठहरी? कैसे छोड़ोगे इसके ऊपर हाथ तुम? हाँ भैया। बाबूजी को मारा गया है मुन्ना। भैया बड़ी बेरहमी से बता रही कि बाबूजी के पेट में चाकू मार दिया गया। भैया किसी और ने नहीं मारा। दोनों खेतों में काम करने गए थे, मेरे लिए खाना लेने आई थी। अब आए तो देखी कि बाबूजी को मार दिया गया है। लेकिन भैया हाँ, आपकी माँ का कहना है और आपका मामा का कहना है कि खून किसी और ने नहीं बल्कि पूजा ने किया है। झूठ बोलते हैं, दोनों के दोनों हमारे दुश्मन है, झूठ बोल रहे हैं। अजीत बाबू, मेरी पूजा खून नहीं कर सकती, ये हमारे बाबूजी रहे। कोई भी बेटी अपने बाप को कैसे मार सकती है? नहीं मारा है मैंने। अजीत बाबू इसे छोड़ दो भैया, इसने खून नहीं किया है। हम आपके दर्द को समझ सकते हैं, लेकिन भाई जब तक कोई सबूत न मिल जाए कि खून पूजा ने नहीं किया है तब तक हम पूजा को थोड़ी ना छोड़ेंगे। अरे भाई मैं तो सबूत में बता रहा हूँ ना कि बहन ने खून नहीं किया है। भैया कोर्ट में आपकी गवाही नहीं मानी जाएगी, इसलिए
कि कोई भाई ये नहीं चाहेगा कि हमारी बहन जेल में जाए, और ना ही कोई बहन चाहेगी कि हमारा भाई जेल में जाए। यार यहाँ कोई भाई बहन की बात नहीं, वो हमारे पिताजी हैं, उनके पिताजी दोनों के हैं। ये भला क्यों मारना चाहेगी बाबूजी को? कोई तकलीफ थोड़ी थी इससे। भैया सही बात ये है, तुम पहले उसकी हथकड़ी खोलो, हम जो कह रहे उसको करो पहले, तुम तो बता। भैया हाँ, हम मानते हैं कि हम एक अच्छे दोस्त हैं, हाँ, साथ पढ़े लिखे और साथ में बहुत दिन हम लोगों का दिन गुजरा, लेकिन भैया हम दोस्त जरूर हैं, लेकिन इस समय आपके दरवाजे पर आपका दोस्त नहीं बल्कि कानून का एक सच्चा सिपाही इंस्पेक्टर अजीत कुमार आया है यहाँ। भैया हम अपनी दोस्ती निभाने नहीं आए हैं, बल्कि जो एक इंस्पेक्टर का फर्ज होता है, एक सिपाही का जो फर्ज होता है, यहाँ पर मैं अपने फर्ज निभाने आया हूँ भाई। हम पूजा को नहीं छोड़ सकते। अच्छा, मैं भूल गया था यार कि मेरा दोस्त, मेरा छोटा भाई, जिसकी लोग मिसालें दिया करते थे, वही समझकर बोल गया। यहाँ पर तो कोई इंस्पेक्टर आया है, अजीत नहीं। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, मैं समझ गया आपकी बात को। आज मैं अजीत से नहीं बल्कि इंस्पेक्टर साहब से कुछ कहना चाहूंगा। मालिक ने दिल और दिमाग दोनों दिया है, पढ़े लिखे ग्रेजुएट हो, समझदार हो, मेरी एक बात सुन सकते हो साहब? हाँ भैया, क्यों नहीं, बताइए क्या कहना चाहते हैं। भैया सबसे पहले हटाइए तब बताएंगे, सिर्फ इंस्पेक्टर बनकर मेरी बात सुनिए। आप सुनिए। ठीक है, बताइए। मैं हूँ अंधा ऐसा दया कीजिए, मैं हूँ अंधा साहब। हाँ भैया। मैं अपनी आंखों से देख नहीं सकता, बचपन में माँ मर गई साहब। माँ के मरने के बाद एक्सीडेंट के दौरान आंखों की रोशनी चली गई, मेरी दुनिया वीरान है बाबू। जब से लड़की जानकार हुई, छोटी बहन ने बेटी की तरीके से मैंने इसे पाला। साहब मुझसे ज्यादा इसके बारे में कोई नहीं जानता, मैं जानता हूं साहब एक ईमानदार लड़की है। अगर ये जेल चली गई तो मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी साहब। मेरी आंखों की रोशनी बनकर रहती है ये। सब कुछ ठीक है साहब, हाथ जोड़ के विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं आपके सामने,
आप भगवान बनकर आए हो साहब, मेरी बहन को छोड़ दीजिए, मैं आपके पाँव पड़ता हूँ। भैया आपके भैया ये आपने अच्छा नहीं किया। कॉलेज में मैं जब भी बैठता था तो आपका पैर छूकर क्लास में बैठता था, लेकिन आज आप हमसे कितने बड़े हैं, मैं आपसे कितना छोटा हूँ और आप हमारा पैर पकड़ लिए। यहाँ कोई रिश्तेदारी नहीं है स्वेटर, यहाँ कोई दोस्ती, मैं किसी दोस्त का पैर नहीं छू रहा हूँ। एक पढ़ा लिखा ग्रेजुएट समझदार का पैर समझकर छुआ मैंने कि शायद आपको कुछ इल्म होगा, जानकारी होगी। इस लड़की, मासूम लड़की के चेहरे को देखो साहब, क्या वाकई ये खून कर सकती है? माँ से खाना मांगता हूं तो मारती है सरकार। मेरा सौतेला मामा हमें देखना नहीं चाहता है, मेरी बहन पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है साहब। क्या कर सकता हूं मैं, इसे छोड़ दिया जाए मालिक बस। भैया हम आपके दर्द को समझ सकते हैं भाई, लेकिन हमारी मजबूरी है, वरना हम पूजा को छोड़ देते भैया। और हमारी मजबूरी क्या है, हमारी बात सुनिए, हम बता रहे हैं। हम आपकी कोई बात नहीं मानेंगे भाई, हम मजबूर हैं, हम पूजा को लिवा करके यहाँ से जाएंगे। अगर आज मैं पूजा को लिवा करके नहीं जाऊंगा तो हमसे बड़े अधिकारी हमसे सवाल करेंगे। इंस्पेक्टर अजीत कुमार, जिस मर्डर के केस के सिलसिले में आप गए थे, वो खूनी का वो मुलजिम कहाँ है, और उसका जो है और भी कुछ करना है, केस बढ़ाना है, क्या करना क्या नहीं करना, बहुत सारी बातें पैदा होती है भैया। समझ ले जाना चाहते हो इसे? हाँ भैया ले जाओ। ठीक है, बस जाने से पहले 1 मिनट उससे कुछ बातें करना चाहता हूँ। हाँ ठीक है, बात कर लीजिए, बात कर लीजिए आप। पूजा, भैया मैंने तुझसे वादा कर लिया कि मेरा दोस्त है, मेरे बचपन का साथी अजीत बाबू आया है, तू जेल नहीं जाएगी और तू जाना भी नहीं चाहती, मैं जानता हूं, क्योंकि तुमने खून नहीं किया है। मैं गलत था बहन, दोस्ती बहुत पहले थी, आंखों की रोशनी चली गई, मैं ये भूल कैसे गया कि अजीत बाबू इंस्पेक्टर बन गए, बड़े आदमी हो गए, उनका बड़ा ख्याल हो गया। तुमने सुना नहीं, अजीत ने कहा मैं यहाँ कोई रिश्तेदारी निभाने नहीं, कोई दोस्ती निभाने नहीं, बल्कि अपना फर्ज निभाने आया हूँ। मैं समझ गया बहन,
चूंकि पढ़ा लिखा आदमी, मैंने तो पढ़ाई भी छोड़ दिया, मैं गंवार आदमी, बहस भी कर रहा था उससे, तुझे जेल जाना होगा। हाँ जा तुझे। उस दिन जब मैंने तुझसे कहा कि तेरी शादी कर दूंगा, तू ससुराल जाएगी, क्या कह रही थी कि मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। हाँ भैया। देख जिंदगी ने किस तरीके से करवट लिया, ससुराल में सही जेल जा रही है। अपने बड़े भैया को छोड़कर जा रही है ना तू। इंसान एक कछुतली होता है बहन, उस मालिक की मर्जी, जब चाहे जैसे चाहे जिसको चाहे रखे। इंसान को गुमान नहीं करना चाहिए किसी चीज पर। तुझे जाना होगा। और मेरी एक आखिरी बात सुनती जा, आज के बाद तू लड़की नहीं बल्कि लड़का बनकर जिंदगी गुजारना। जो भी मुश्किलें तेरी राह में आए डटकर सामना करना। माँ बाप तेरे मर गए हैं, आज के बाद ये भी समझ लेना कि तेरा भाई भी जिंदा नहीं मर गया। क्योंकि आदमी आंखों से नहीं देख सकता, मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता, तो जिंदा कहां रहा। कब मुलाकात होगी ये भी नहीं जानता मैं, मेरा क्या होगा ये भी नहीं जानता। बस इतना जानना, बहुत सारी लड़कियों का इतिहास है। इस दिन लड़की अपने आप उतर जाए तो कोई मर्द उसका सामना नहीं कर सकता। बहन याद रखना मेरी बात को। जा, जेल में अगर खाना मिले तो खा लेना, भाई की याद मत करना। अगर यहाँ मुझे खाना मिला तो मैं बिल्कुल तेरी याद नहीं करूंगा, मैं खाना खा लूंगा। अपना ख्याल रखना पूजा। तुझे जाना होगा। ए पूजा, ऐसी रोती रहेगी तो मर जाएगी तू। अपने भैया की बात याद रखना, हिम्मत से काम लेना होगा। जा 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 बहन। अमर भैया, अमर भाई देखो हमको गलत मत समझो यार। मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता इंस्पेक्टर साहब। ऐसी कैसी बात कर रहे हैं? अरे कोई बात नहीं, तुम्हारा काम जो था तुम अपना काम करके जा सकते हो। मेहरबानी करके मुझे और परेशान न करिए भाई साहब। मतलब दोस्ती खत्म? काहे की दोस्ती, काहे की दुश्मनी। जो तुम्हारा काम था तुमने किया, जो मेरा काम मैं मालिक देखेगा मेरा। जाइए भाई साहब। ठीक है भाई, हम जा रहे हैं, लेकिन आप भैया चिंता मत करिए। पूजा के लिए आप बेफिक्र रहिए। पूजा हमारी जिम्मेदारी पर रहेगी और पूजा की देखभाल हम करेंगे भाई। और जिस दिन कोर्ट से साबित हो गया कि पूजा ने खून नहीं किया है, हम आपसे वादा करके जा रहे हैं, पूजा को लिवा करके हम आपके पास खुद स्वयं पहुंचाने आएंगे। जा रहा हूं भैया। आज सब कुछ खत्म हो गया। बहन चली गई जेल, दोस्त ने मुंह फेर लिया। जब भी मैं परेशानी में पड़ता था तो बस एक बात मुझे याद रहता था, कोई हो न हो हमारा अजीत अभी इस दुनिया में जिंदा है, हर मुश्किल में काम आएगा मेरे, क्योंकि मैंने बड़े एहसान उस पर किया है। आज इंस्पेक्टर बन गया, बदल गया वो। खैर कोई बात नहीं, चलते।